हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन नरेशन की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपने नरेशन की डेफिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है ये जाना था और कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अब हम जो इसमें चेंजेज होते हैं, बेसिक चेंज, उन्हें देखते हैं। वो क्या होते हैं? चेंज। चेंज क्या होते हैं इसमें? चेंज फर्स्ट होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। इन रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। आपको रिपोर्टिंग वर्ब का पता ही है, कौन सा पार्ट होता है जिसमें से, सैड एटसेट्रा होते हैं, इन्हें चेंज किया जाता है। वो रूल होगा। दूसरा है रिमूव। क्या हमें रिमूव करना होता है? कॉमा को और किसे? इन्वर्टेड कॉमाज को, इन्हें रिमूव करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? यूज ऑफ कंजक्शन। ठीक है, वो लगाएंगे। ओके। फोर्थ क्या है? टेंस चेंज। टेंस चेंज ये करेंगे। फिफ्थ है प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक है जो हमें चेंज करने पड़ते हैं। आगे है, चेंज करना होता है हमें। कुछ वर्ड होते हैं, क्या शो करते हैं? वर्ड्स ऑफ शोइंग। प्लेस एंड टाइम। ओके। ये हमें क्या करना होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में जो से और सैड या सेज भी हो जाता है उसको हम चेंज करते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा सेंटेंस है, उसके अनुसार इसको चेंज करते हैं। उसके बाद रिमूव करते हैं हम कहां से? कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमाज को। फिर कंजक्शन लगाते हैं। ये भी हमारे सेंटेंस में डिपेंड करता है। दैट भी लगता है, इफ या वेदर भी लगता है, टू भी लगता है। ठीक है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा रिपोर्ट स्पीच के। फिर जो टेंस है, टेंस भी चेंज होता है, वो भी हम देखेंगे टेंस कब चेंज होता है। फिर हमारा प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, SON 1 2 3 ये बताया था। फिर वर्ड्स ऑफ शोइंग, प्लेस एंड टाइम। जो कुछ शब्द होते हैं इसमें जो प्लेस शो करते हैं, टाइम शो करते हैं, उसका भी कुछ रूल है, वो चेंज होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? देखिए, से और सैड वाला जो है वो चेंज करके देखते हैं। और किस में देखते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अनुसार। किसके? असर्टिव। असर्टिव। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसका जो से और सैड है वो कैसे चेंज होगा वो देखिएगा। रवि सैड। ठीक है, रवि सैड आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रवि सैड आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस है। और ये कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव की पहचान क्या होती है? लास्ट में फुल स्टॉप होता है और आगे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सैड को हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए,
सबसे पहले रवि लिखेंगे, उसके बाद अब इसे चेंज करना है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब सैड। इसका रूल क्या है, अगर सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सैड को बदलते हैं हम किस में, टोल्ड में, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को हम सैड ही रहने देते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे, रवि सैड। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, रिमूव करना होता है कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमाज को। तो कॉमा ये आ गया और ये आ गया, ये हटा देंगे, इनको नहीं लिखेंगे। फिर आता है क्या, कंजक्शन, इसका प्रयोग करना। देखिए अगर हमारा जो ये वाला सेंटेंस है असर्टिव है तो कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, दैट का। ठीक है, हमने यहां पे दैट लगाया। उसके बाद टेंस चेंज पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, टेंस चेंज पे। अब टेंस चेंज के लिए हमें क्या देखना होता है, अगर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, तो हम इन्हें चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो प्रेजेंट के टेंस हैं वो अपने पास्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जो विल और शैल है वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका रूल है। और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट परफेक्ट होता है, सॉरी, जो पास्ट इंडेफिनिट है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हो गया, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। वो मैं बाद में लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कब चेंज होता है ये टेंस, जब यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, नंबर 2 यहां पर पास्ट टेंस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। अगर यहां पर प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट है यहाँ पे या फ्यूचर है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तीसरा कब चेंज नहीं होगा, जब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई फैक्ट हो, या कोई मैथमेटिकल गणनाएं हो, तब भी चेंज नहीं होगा। यानी कितनी कंडीशन हो गई, यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे फ्यूचर ना हो, और यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आदि ना हो, तब चेंज होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, फ्यूचर है नहीं है, ये क्या है यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म में सैड तो पास्ट हो गया, तो इसके अनुसार तो चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो भी चेंज होगा। ओके, तो इसका भी टेंस चेंज होगा। परंतु टेंस चेंज से पहले हमारा रह जाता है यहाँ पे प्रोनाउन चेंज। ठीक है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है हमारा, आई। प्रोनाउन क्या है, आई। और देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार किसका, रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पे हमारा ये है आई, और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कि सब्जेक्ट क्या हमारा, रवि, रवि के अनुसार होगा। रवि आपको पता है क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। तो प्रोनाउन क्या होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर में, एक तो ही होता है, ठीक है, सी भी होता है, ठीक है, और मान लो आप इट भी होता है। पर हम इनका देखना हमें कौन सा है, इनको नहीं देखना है, हमें देखना है ही को। क्यों, रवि क्या है, मेल है, और मेल के लिए ही लगता है, तो ही के अनुसार बदलेंगे हम। किसके अनुसार बदलेंगे इसको, ही के अनुसार। तो ही के अनुसार ये क्या है, सब्जेक्टिव रूप है ही, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव रूप है, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, ही। तो रवि सेड दैट ही हो गया। अब आ जाता है टेंस पे। मैंने पहले ही कह दिया टेंस चेंज होगा इसका। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। वहां क्या होता है, वॉज और वर होते हैं, तो ही के साथ वॉज आता है, वॉज थोड़ा नीचे आ गया है, ही वॉज गोइंग
गोइंग टू स्कूल। ओके, देखिए क्या किया, ये सब्जेक्ट एज इट इज रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर यहाँ सैड है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है तो इसको टोल्ड में बदल देते हैं जब बात असर्टिव की होती है, और से होता है तो टेल में बदल देते हैं, सेज होता है तो टेल्स में बदल देते हैं अगर ऑब्जेक्ट है। परंतु ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद तो सैड को सैड रहने दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, फिर असर्टिव में कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, किसका, दैट का। ये असर्टिव है इसलिए दैट का प्रयोग किया। उसके बाद प्रोनाउन चेंज हुए, आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट रवि था, रवि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन है, तो और मेल है, पुरुषवाचक है, तो इसके लिए ही आता है, तो ही में चेंज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद टेंस चेंज हो गया, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हमने चेंज कर दिया। मैं छोटा सा इसको प्रोनाउन को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ही हो गया, ही, इसका पॉजेसिव हिज, हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव हिम होता है। ऐसे ही आई के क्या होते हैं, सब्जेक्टिव आई, ठीक है, पॉजेसिव माई, और ऑब्जेक्टिव मी। तो जब हमें सब्जेक्टिव को चेंज करना है तो ऐसे, पॉजेसिव को चेंज करना है तो ऐसे, और ऑब्जेक्टिव को चेंज करना है तो ऐसे। इस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। मेरे ख्याल से ये नीचे आ नहीं रहे तो इनको मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर जरा देख लेते हैं। देखिए ही, हिज, हिम, क्योंकि ये स्क्रीन में नहीं आ रहे थे। और क्या है, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, माई, पॉजेसिव, और मी, ऑब्जेक्टिव। अब हमें जिस भी केस को बदलना होता है वही केस चेंज होगा। अगर हमें ऑब्जेक्टिव वाले को बदलना होता है तो हिम में, पॉजेसिव को तो हिज में, और सब्जेक्टिव को तो आई, सॉरी, जो सब्जेक्टिव आई है तो इसको ही में। इस तरह से हम इनको बदलते हैं। ओके, तो ये था। एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, ये थोड़ा बड़ा लिख दिया इस वजह से नीचे जगह कम बचती है। मीना सेज टू मी, ओके, आई एम टेकिंग लंच, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट एज इट इज आता है, मीना हो गया। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था आपको, से हो, सेज हो, सैड हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता हो तो ये चेंज होते हैं। कब, जब असर्टिव होता है, कब, जब असर्टिव होता है। तो असर्टिव के लिए क्या करेंगे हम, सेज को बदलते हैं हम किसमें, टेल्स में। सेज को किस में बदलते हैं हम, टेल्स में, और टू हटा देते हैं और मी आ जाएगा। उसके बाद मीना टेल्स मी, आपको पता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है, यहाँ पे दैट लगता है, दैट, दैट लग गया। दैट लगने के बाद फिर क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आई है और यहाँ पे मीना है, तो मीना क्या हो जाएगी, सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होता है, सी, क्या होता है, सी। देखिए सी, हर, हर हो गया, सी, हर, हर ये होता है आई के, आई, माई, मी, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो किसको बदलना है, किसको, आई को, तो किस में चेंज होगा, सी में, दैट,
सी। ओके, अब आती है बात किसकी, टेंस चेंज की। टेंस को कैसे बदलना है और नहीं बदलना है तो क्यों नहीं बदलना है। मैंने पहले ही कहा था, अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब एज इट इज आने का मतलब ये नहीं कि एम ही हम लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे एज एम आर होते हैं, तो सी के साथ क्या आएगा वो देखना। सी के साथ एज आता है, सी एज। सी, मीना टेल्स मी दैट सी इज टेकिंग लंच। ओके, तो क्या हुआ है, टेंस एज इट इज आ गया है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुआ था। यहां पर क्यों एज इट इज आया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। टेंस कब चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो नहीं चेंज होगा, फ्यूचर होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो भी इसका टेंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको आप नोट डाउन करें।